जिस दिन सारस का वो पहला वीडियो आया था जिसमें कि वो आरिफ की बाइक के साथ साथ पीछे उड़ रहा था और लोग उस वीडियो को वायरल करने में लगे हुए थे, उसी टाइम पे मुझे ये लग गया था कि ये नहीं दबाना था। अब फुल ड्रामेबाजी, फुल कानूनबाजी और वाइल्ड लाइफ पर चर्चा इत्यादि होने के बाद वो कानपुर जू के एक पिंजरे में बंद है। आरिफ और सारस की दोस्ती को लेकर लोग आहें भर रहे हैं। आरिफ जब मिलने पहुंचे कानपुर जू में अपने उस प्यारे सारस से तो एकदम बेचैन हो गया और वहीं जिस छोटी सी जगह में वो बंद है वहीं पर वो उड़ने की कोशिश करने लगा। किसी भी संवेदनशील इंसान को कैद में पड़े जीव को देखकर दया आएगी और उसका कॉमन सेंस ये कहेगा कि इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ कॉमन सेंस है। जीतेगा वही जिसके हाथ में लाठी होगी। जब ये वीडियोस वायरल हुए तो आरिफ की दो वजहों से बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। एक तो सारस की जान बचाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, और दूसरा रील्स में चुन चुन के अच्छे गाने डालने के लिए। लोगों को लगा कि आरिफ को रील्स के लिए स्पॉन्सरशिप भले ही ना मिले, लेकिन सारस की देखभाल करने के लिए सरकार की तरफ से उन्हें कोई ना कोई इनाम ज़रूर मिल जाएगा। इनाम मिला। वन विभाग के अधिकारियों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में आरिफ को नोटिस भेज दिया और केस दर्ज कर लिया। सारस अगर कहीं तड़पता रहता या मर जाता तो उसका संरक्षण हो जाता, लेकिन उसकी देखभाल करके उसको बचा लिया आरिफ ने, तो ये वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन हो गया। कभी कभी ये लगता है कि इंसाफ की देवी की आंखों पर जो पट्टी बंधी है उसको थोड़ा सा उनको खिसका के देख लेना चाहिए कि उनके नाम की माला जपने वाले लोग कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। आरिफ को इनाम भी मिला और सारस से मुक्ति भी मिल गई। अब वो कानपुर के एक चिड़ियाघर में बंद है। ये देखकर मुझे पुराना गाना याद आ गया, नॉट सो पुराना, हम लोगों के लिए थोड़ा सा पुराना है, कि पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। इंसान लेकिन बहुत पापी जीव है, वो इन सब को रोक सकता है किसी न किसी तरीके से। आदमी को क्या चाहिए? भरपेट भोजन, और जब पेट भर जाए तो मनोरंजन। अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को उसने सर्कस में और चिड़ियाघरों में भर लिया। आदमी का जब मूड होता है और वो जंगल की तरफ जाता है जानवरों को देख ले, तो वहाँ जानवरों के मूड पे डिपेंड करता है कि हम उसको देख पाएंगे या नहीं, लेकिन उसको हमारे मूड से चलना पड़ेगा। इसीलिए उसको पकड़ के लिया चिड़ियाघर में। जब देखने का मन किया आराम से जाके देख लिया। चिड़ियाघर के बड़े पिंजरों में बंद जानवर हों या फिर घरों के छोटे छोटे पिंजरों में बंद चिड़िया हों, मनोरंजन के अलावा इनका और क्या काम है? अगर इनके सामने जाके वो गाना गुनगुनाओ कि पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, तो कोशिश करेंगे पूरी कि चोंच मार के तुम्हारी जीभ छलनी कर दें। सारस राजकीय पक्षी है, ऐसा हमारा कानून कहता है, और कानून भावनाओं से नहीं चलता। अब कम से कम सारस की भावनाओं से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उससे थोड़ी पूछने जाएंगे कि भाई तुम किसके साथ रहना चाहते हो। आदमी की भावनाओं की बात अलग है। आजकल आप देखते हैं जरा जरा सी बातों पर भावनाएं आहत हो जाती हैं, कितना बवाल खड़ा हो जाता है। आदमी के अंदर भावना जगी कि आज वीकेंड है, छुट्टी है हमारे ऑफिस की, चलो बच्चों को चिड़ियाघर दिखा लाते हैं और वहाँ पर हिरन, बतखें और हुक्कू बंदर दिखा लाते हैं। अब हुक्कू बंदर की भावना से आदमी को क्या लेना देना है? नेताओं को भी मौका मिल गया कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है बड़ा मुद्दा, तो सारस के चोंच पे रख के ही बंदूक चला देते हैं, इसी पर सरकार को घेर लेते हैं। प्रयास अच्छा है, लेकिन इस सब चीज़ को लेकर सारस से कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अगर एक समझदार दुनिया होती, सिविलाइज्ड समाज होता, तो आरिफ और सारस या इसके जैसे तमाम जीव जंतुओं और इंसानों की दोस्ती आम बात होती, जैसे कि हम तमाम हॉलीवुड की फिल्मों में देख के इमोशनल होते हैं और आंखों में पानी भर जाता है। कोई चिड़ियाघर नहीं होता। आपको बता दें कि एक ज़माने में आदमियों के चिड़ियाघर भी हुआ करते थे। अफ्रीकन लोगों को कैद करके पिंजरों में बंद करके रखा जाता था, जिसको देखने के लिए वाइट पीपल आते थे, उनके बच्चे आते थे, उनको देखते थे और मौज करते थे। हम कथित तौर पर इतने सिविलाइज्ड तो हो गए कि अब आदमियों के चिड़ियाघर नहीं हैं, लेकिन अभी भी इतने सिविलाइज्ड नहीं हुए हैं कि सारे चिड़ियाघर ही ख़त्म कर दें। जैसी आज़ादी हम अपने लिए चाहते हैं वैसी आज़ादी हम सबको दें। इसी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो कोई पेट नहीं पाल पाते क्योंकि उनको रस्से में बंधा या पिंजरे में बंद जीव जंतु देखना पसंद नहीं आता है। जिनके दिमाग आज़ाद हैं और अपनी आज़ादी प्यारी है, वो सभी जीवों को आज़ाद देखना चाहते हैं। अगर किसी जीव को पिंजरे में बंद देखकर आपका मनोरंजन होता है, आनंद आता है, तो ये तो सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाली बीमारी है, जिसको अभी तक बीमारी कंसिडर नहीं किया गया है। जानवरों को पिंजरों में बंद रखने का कानून अगर जानवरों से पूछ के बनता तो क्या वो पिंजरों में रहना पसंद करते? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा।